जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों मुझे आज भी याद है कि अक्टूबर 2023 में आरओ का आपका नोटिफिकेशन आया था। और ये जो नोटिफिकेशन था ना, वो भी आप समझो 2 साल बाद वैकेंसी आई थी आरओ की। उसके बाद ये बोला गया कि 11 फरवरी 2024 को हम इसका पेपर करा लेंगे आरओ का। सब लोग खुश थे कि भैया पेपर आपका होने वाला है, लेकिन हो गया पेपर आपका लीक। फिर ये बोला गया कि एग्जाम जो है आपका 11 फरवरी के बाद, कि एग्जाम आपका होगा 6 महीने के अंदर। किसका? आरओ का री एग्जाम। चलो यहां तक भी ठीक था, बच्चा अपना कहा कि चलो पेपर लीक हो गया, 6 महीने में पेपर होगा, हम और तैयारी करेंगे। उसके बाद में टाइम निकलता गया निकलता गया, फिर आरओ की जो री एग्जाम डेट थी वो दी गई 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। ठीक, इसको लेके आंदोलन हुआ, क्योंकि आरओ री एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में होना था। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन हमें देखने को मिला प्रयागराज में। ठीक है, उसके बाद में आयोग ने बोला कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, कमेटी अपना डिसीजन देगी। कमेटी बने हुए भी आप समझो 2-3 महीना हो गया है, अभी तक उसका भी डिसीजन नहीं आया। भैया कब होगा आरओ एग्जाम? और कल आप देखो 2025 का आपका कैलेंडर आया। बच्चा कितने समय से एक तो कैलेंडर का वेट कर रहा था, उसके बाद में इतनी लेट कैलेंडर आया, ना ही एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, ना ही आपकी बीईओ की वैकेंसी आई, और आरओ एग्जाम की डेट भी नहीं बताई गई है। बोला क्या गया है कि भैया कमेटी जो बनी हुई है, कि गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। ठीक है, मतलब अभी तक हमें री एग्जाम की डेट नहीं मिली। अब यहाँ पे मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आप ये समझो, एक पेपर अक्टूबर 2023 में नोटिफिकेशन आया हुआ है, 11 फरवरी को उसका पेपर हुआ, तकरीबन 1 साल हो गया, 10 ही दिन बचे हुए, 1 साल ही पूरा मानो 11 फरवरी से। अभी तक री एग्जाम की डेट हम नहीं बता पाए, आयोग की तरफ से री एग्जाम की डेट नहीं आई है। तो यार कैसे, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कितनी देरी होगी इस आरओ के री एग्जाम में। हमें स्टूडेंट के भी मेंटल सिचुएशन समझनी चाहिए, वो तब से इंतजार कर रहा है आपका, जब से आरओ अक्टूबर 2023 से पेपर आपका नोटिफिकेशन आया, जबकि वो वैकेंसी भी 2 साल बाद आई थी। बहुत स्टूडेंट तो उस वैकेंसी का भी कितने समय से इंतजार कर रहे थे, कब आई। उसके बाद में बहुत बच्चों की एज भी हो रही है। ठीक है, मतलब क्या कि उनकी शादी भी होनी है, पेपर दे रखा है, पेपर का वेट करना है। बहुत लोग को अपने करियर की टेंशन है, बहुत लोग को फैमिली की तरफ से टेंशन है कि भैया हमें जॉब चाहिए, लेकिन री एग्जाम तो होना ही चाहिए ना। इस बार पूरी उम्मीद यही थी कि आरओ री एग्जाम जो है ये आपकी डेट हमें मिल जाएगी। अब यार समझ में नहीं आता कि अब करें तो क्या करें। अब सिस्टम जो है वो यही सिस्टम है, पहले भी लोग जो अधिकारी बन चुके हैं, जिसको देख के आप सब लोग मोटिवेट होते हो, अच्छी बात भी है, वो भी इसी सिस्टम में रह के बने। मेरा बस कहना इतना है कि जो भी एग्जाम होना है आपका, उसको बता दिया जाए कब री एग्जाम आपका होना है, बच्चा उसी हिसाब से अपना मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि हाँ इस डेट को एग्जाम होगा मेरा, इस तारीख को होगा, हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे और हमें कट ऑफ निकालना है। और ये तो छोड़ो, ये तो अभी प्री की मैं बात कर रहा हूँ, अभी फिर उसके बाद मेंस भी होना भैया। प्री के बाद थोड़ा ना अधिकारी बन जाओगे, प्री के बाद तो सिर्फ कट ऑफ निकलेगा, उसके बाद मेंस का एग्जाम। मेंस में भी अगर इतनी लेट होगा तो क्या भाई, एक हमें एक भर्ती के 5 साल कराई जाएगी क्या? तो थोड़ा सोचना चाहिए आयोग को कि इसको जल्दी, मतलब कल कैलेंडर देख के, यूपी बीसीएस को देख के तो खुशी हुई कि 2025 प्रीलिम्स वाला, बहुत बच्चे कहते सर लेट में हो, जून आपका मेंस में भी टाइम मिल गया 2024, चलो वो तो चलो ठीक चीज ठीक थी। लेकिन आरओ एलटी ग्रेड बीओ, इन तीनों वैकेंसी को देख के मतलब काफी जो है बुरा लगा भी है। कल 2025 जब कैलेंडर आया है तो आयोग को सोचना चाहिए। फिलहाल क्या करें, क्या हम लोग सब कुछ छोड़ के चले जाएं, हिमालय पर्वतों पे बैठ जाएं, संन्यास ले लें? भाई देखो ये ऑप्शन भी, मतलब अगर किसी को ठीक लग रहा है, वैसे मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। सिस्टम यही है, यही सिस्टम है और यही चलता आ रहा है कितने सालों से, 50-60 साल से यही सिस्टम है हमारा। ठीक है, इसी में रह के पहले भी लोग अधिकारी बने, जो आपके रिश्तेदारों में, रिश्तेदारी में जो लोग होंगे वो भी इसी सिस्टम में रह के अधिकारी बने। अब पढ़ना तो पड़ेगा ही भैया, और कोई ऑप्शन है आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं है। आयोग को बस ईमेल कर सकते हो, पढ़ाई करो जून में। अच्छा तब भी एक्सपेक्टेड लग रहा है, ठीक है, हम लोग को पॉजिटिव साइड रहना है। देखो पॉजिटिव, अगर एकदम ही नेगेटिव हो जाओगे ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाएगा। तब भी पॉजिटिव साइड अगर मैं रहूं, और मतलब एक्सपेक्टेड है भी कि जून में पेपर हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार भैया तुम तो ये कह रहे, तुम तो वो कह रहे, भाई पॉजिटिव रहो, उम्मीद उम्मीद रखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, पेपर तो कभी ना कभी होगा, क्या करोगे, क्या पर सही में पर्वतों में जाओगे? नहीं, तैयारी करनी पड़ेगी तब भी, क्योंकि सब लोग भैया बाकी लोग कर रहे हैं। कम करो,
पीसीएस का फॉर्म भी भर दो, आरओ के साथ में यूपी पीसीएस की तैयारी भी करो, एक दो फॉर्म और अगर कुछ समझ में तो वो भी भर सकते हो, ठीक। इसकी भी तैयारी करो। जून में हो सकता है 1 जून और 15 जून को जो दिख रहा है, और साथ में मई की भी डेट 11/5 आपका 11 मई और 4 मई, इसमें आरओ एग्जाम हो सकता है, तो इसी हिसाब से तैयारी करिए। इस चैनल पे भी मैंने रीजनिंग की सीरीज अभी स्टार्ट करी है, कल ही हुई है, ठीक है। 15 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है उसको देखो, मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रही इसी चैनल पे, उसको भी देखिए। साथ में एससीएस का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है आरओ का, आप ज्वाइन कर सकते हो। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए सब कुछ वहीं पे दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी अगर आपको लगानी है तो एससीएस की टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, बाकी जल्दी से आ जाए एग्जाम डेट, वही जो है बढ़िया रहेगा।